एक कंट्री में जाते हो, वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो और वाइफ की डिलीवरी होती है, उनको बच्चा होता है और 1 साल बाद उस बच्चे को बोला जाता है कि आप इस कंट्री से चले जाओ। और होम ऑफिस का सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यूके इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर पीपल हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, who want to work abroad और इन जनरल who want to have a life abroad। बट ये नोशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंट के कुछ महीनों में इमिग्रेशन पॉलिसीज में अपनी काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिससे अब यूके में एंटर होना इतना इजी नहीं होगा। अगर सपोज आप यूके में एंटर कर भी चुके हो और अगर आपको अब लगता है कि आपको ये सब पॉलिसी चेंजेस कुछ इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि जो लोग यूके में लीगली भी आए हैं उनको भी डिपोर्टेशन की थ्रेट दी जा रही है। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये टॉपिक कवर किया था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो कि कैसे लोगों को डिपोर्टेशन मेल आ रहे हैं होम ऑफिस से। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो डिपोर्टेशन का थ्रेट है, इससे अब बच्चे भी नहीं बचे हैं। तो जो 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, उनको भी डिपोर्टेशन की थ्रेट दी जा रही है होम ऑफिस की तरफ से। तो चलिए देखते हैं उस 1.5 साल के बच्चे की स्टोरी जिसको डिपोर्टेशन थ्रेट दिया गया है होम ऑफिस की तरफ से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो ये न्यूज तो अभी काफी पुरानी हो चुकी है कि यूके की गवर्नमेंट इमिग्रेशन को कट करना चाहती है, इमिग्रेशन को रोकना चाहती है, जिसके लिए वो लोग काफी सारा पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा टाइट रूल्स कर दिए गए हैं, जिसके चलते आप अभी इजीली यूके में एंटर नहीं हो पाओगे। डिपेंडेंट्स को बैन कर दिया जा रहा है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे अब लोगों का यूके में घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी यूके में थे पहले से। ऐसा बताया गया था होम ऑफिस की तरफ से कि पॉलिसी चेंजेस जो अभी आए हैं वो ऑलरेडी जो यूके में लोग हैं उनको इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। बट द मेन कैच हियर इज कि जो इमिग्रेशन के इन जनरल जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जिसको अभी इतना स्ट्रिक्टली अबाइड नहीं किया जा रहा था, उनको अभी काफी ज्यादा चेक किया जा रहा है। मतलब अगर आप यूके में अभी घूम रहे हो तो जगह जगह पर रोककर आपको हो सकता है अपना इमिग्रेशन स्टेटस वेरीफाई करवाना पड़े। ये केसेस पहले कम हो रहे थे, पर जब से जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स हैं वो उनको टाइट किया है, तब से यूके में भी ये रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जा रहे हैं। इसी को लेकर स्काई न्यूज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक 1.5 साल के बच्चे को डिपोर्टेशन थ्रेट दिया जा रहा है होम ऑफिस की तरफ से। चलिए देखते हैं पूरी न्यूज क्या है और क्यों दिया जा रहा है इस छोटे से बच्चे को डिपोर्टेशन थ्रेट। Year-old Mesa was born in UK. Now she is being ordered to leave to maintain integrity of immigration laws. The child's parents, who are both in the UK legally, are having sleepless nights after officials told them she would need to leave the UK and reapply for a visa from abroad after they took her out of the country earlier this year. तो ये 1 साल की बच्ची है। इसके जो पेरेंट्स थे वो लीगली यूके में रहते थे और यूके में ही इस बच्ची का बर्थ हुआ है। बट अब इसको बोला जा रहा है कि आप वापस अपनी होम कंट्री जाओ और वहां से वीजा के लिए अप्लाई करो, और अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आप इस कंट्री में आ सकते हो। ये 1 साल की बच्ची को बोला जा रहा है। So, a father whose British-born baby is being threatened with removal from the UK is urging the Home Office to be flexible with how it enforces rules on visas. तो अब इसके जो पेरेंट्स हैं वो अर्ज कर रहे हैं होम ऑफिस से टू बी क्वाइट फ्लेक्सिबल, क्योंकि 1 साल की बच्ची है, अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जा सकती है। तो होम ऑफिस से ये लोग प्लीड कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, बिकॉज छोटा बच्चा है इस केस में इन्वॉल्व। बट होम ऑफिस ने अभी तक कुछ भी इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी है। Mesa, who's 13 months old, was born in the Midlands in April last year. Both her parents have been living legally in Britain since 2021, when her father came to study for a PhD from Jordan and her mother came as his dependent. तो इनके जो फादर थे वो जॉर्डन से आए थे यूके में पीएचडी की पढ़ाई करने इन 2021। तो ये लोग 2021 से यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी, और वो अपनी वाइफ को एज अ डिपेंडेंट यूके में लेकर आए थे। दोनों ही काफी लीगल तरीके हैं यूके में आने के। इनके इमिग्रेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। द थ्रेट टू रिमूव मैसा कम्स आफ्टर द फैमिली टुक हर हॉलीडे अब्रॉड टुगेदर इन जनवरी। तो
तो मैसा जो इनकी बेटी है वो 1 साल पहले यूके में बॉर्न हुई थी और उसके बाद ये लोग उनको अब्रॉड लेके गए थे। मे बी शायद अपनी होम कंट्री लेकर गए हों या कहीं और लेकर गए हों। वहां वो उनको लेकर गए थे और वहां से जब ये बच्ची वापस आई तब इसको होम ऑफिस ने डिपोर्टेशन की थ्रेट दी। Because Messa's status wasn't confirmed before the family left the country for the first time together, she technically re-entered the UK as a tourist and officials refused to recognize the discrepancy. तो मैसा जब गई यूके से तो प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जो उसका इमिग्रेशन स्टेटस था वो क्लियर नहीं था। मतलब अगर आपका बच्चा यहाँ पे यूके में आप बच्चा पैदा करते हो तो बाय बर्थ उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलती है। बाय बर्थ उसको वही सिटीजनशिप मिलेगी जो उसके पेरेंट्स की होगी। तो बेसिकली देवर फ्रॉम जॉर्डन, तो उसको जॉर्डन की ही जो सिटीजनशिप है वो मिलती। बट because she was born in UK, she was living in UK, so she has to apply for a dependent visa अपने फादर का एज अ डिपेंडेंट, शी इज अ चाइल्ड डिपेंडेंट, तो उनको वो अप्लाई करना चाहिए था बट उन्होंने वो अप्लाई नहीं किया एंड विदाउट अप्लाइंग दैट वो बेबी को बाहर लेकर चले गए अपनी कंट्री में। और जब वो वापस आए तो उनको जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको बोला कि चाइल्ड का जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो क्लैरिफाइड नहीं है, वो एज ए डिपेंडेंट उनको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उनका इमिग्रेशन स्टेटस डिपेंडेंट वीजा नहीं है उनके पास, और एज ए टूरिस्ट वो उनको कंसिडर कर सकते हैं। बट देन अगेन वो एक डिपेंडेंट होंगी या टूरिस्ट होंगी, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रहा है, इसलिए उनको थ्रेट मिली ये डिपोर्टेशन की। Her parents have tried applying for a child dependent visa for their daughter, but this month they received a letter from the Home Office telling them that their daughter will be required to immediately leave the UK and will have to reapply for a visa from abroad. Now this is the most sad part, जिसमें the father is already applying for a dependent visa. So the Home Office has to give certain flexibility when it comes to children, and especially जब 1 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप दे सकते हो कि अगर उसके फादर ऑलरेडी चाइल्ड डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से तो उनको वो वीजा ग्रांट कर देना चाहिए। बट होम ऑफिस का क्या कहना है? होम ऑफिस का कहना है कि द चाइल्ड शुड गो बैक टू देयर होम कंट्री, मतलब वो जॉर्डन से है तो वो वापस जॉर्डन जाएं और जॉर्डन जाके वहां से चाइल्ड डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई करें और जब उनका वीजा अप्रूव हो जाए तब वो यूके में एंटर करें। मतलब अभी इमीडिएटली this baby girl has been asked to leave the country. The letter from the government goes on to state, in the particular circumstance of your case, it has been concluded that the need to maintain the integrity of the immigration laws outweighs the possible effect on you or your children. Office further ये बोल रही है कि जो immigration laws है उसको maintain करना काफी ज्यादा important है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके बच्चे ऊपर, आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, उससे होम ऑफिस को कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट इन्होंने यही लिख दिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर या आपकी बच्ची के ऊपर। हमें बस इतना सा मतलब है कि इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप वापस अपनी कंट्री जाओ, वहां से वीजा के लिए अप्लाई करो, फिर वापस आप जब आपका वीजा जब अप्रूव हो जाए तो आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके बच्चे को आप जहाँ रह रहे हो, जिस कंट्री में जहाँ पे आपका बच्चा बॉर्न हुआ है, वहां अगर उसको एक लेटर आ जाए और बोला जाए कि नहीं आप यहाँ रह सकते हो बट योर चाइल्ड हैज टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, और आप भी सोचोगी कि क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। और सेम हो रहा है इनके पेरेंट्स और सेम हो रहा है मेसा के पेरेंट्स के साथ। वो नहीं श्योर है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने लोकल एमपीज को कांटेक्ट किया है बट कोई भी अभी रिजल्ट नहीं आया है इस केस का। मेसा के पेरेंट्स बेसिकली जॉर्डन से हैं और मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा टर्बुलेंस चल रहा है अभी, और इसके चलते वो अपने छोटे से बच्चे को वहां ले जाना नहीं चाहते हैं अभी के सिनेरियो में। एंड दे ऑल्सो हैव दिस डाउट क्योंकि अभी वीजाज सबको ही पता है कि अभी अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वीजा अप्रूव होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। बहुत सारे केसेस में वीजा रिजेक्ट भी हो जा रहा है आपका, तो उनको काफी ज्यादा इस चीज की टेंशन है कि अगर वो वापस जाते भी हैं और अप्लाई करते भी हैं तो भी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो चाइल्ड डिपेंडेंट वीजा उनका रिजेक्ट हो जाए। काफी ज्यादा सैड करने वाली चीज है कि आप एक कंट्री में जाते हो, वहां पढ़ाई कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो और वाइफ की डिलीवरी होती है, उनको बच्चा होता है और 1 साल बाद उस बच्चे को बोला जाता है कि आप इस कंट्री से चले जाओ और जाकर वहां अपनी कंट्री से वीजा के लिए अप्लाई करना। इट्स ऑल्सो वेरी एब्सर्ड बट इट्स ऑल्सो वेरी सैड एंड ट्रैजिक न्यूज फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द पीपल हियरिंग दिस न्यूज। मतलब आप एक बार को अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो यू विल रियलाइज दैट हाउ पेनफुल इट इज कि आप
किसी बहुत दूर हो अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से, और वहां पे आप रह रहे हो अपने बच्चे के साथ, और आप बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चे को छोड़ दो, आप अपने बच्चे के साथ वापस, या फिर आप भी अपने बच्चे के साथ वापस चले जाओ। तो जो होम ऑफिस है, इसको इन लोगों ने काफी बार अप्रोच किया है, इन्होंने अपने एमपीज को अप्रोच किया है, और इनके एमपीज ने पुश भी किया है इनके केस को। बट होम ऑफिस काफी ज्यादा रिजिड है इमिग्रेशन रूल्स को लेकर। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि होम ऑफिस अभी काफी ज्यादा रिजिड हो गया है इन सारे इमिग्रेशन रूल्स को लेकर। तो होम ऑफिस का सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस इतना से चाहिए कि उस बच्चे का जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो वैलिड होना चाहिए, और अगर वो वैलिड नहीं है तो आप वापस अपनी होम कंट्री में चले। ये सब बेसिकली जो गवर्नमेंट है अभी यहाँ की, उसका जो कमिटमेंट था लोगों से कि वो इमिग्रेशन को कट करेगी, इसके चलते ही बहुत सारी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। और जो ये आप इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उनको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, ये सब उसी के चलते हो रहा है। बट आई पर्सनली फील कि अगर आप इमिग्रेशन लॉज अपने फॉलो कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इमिग्रेशन लॉज फॉलो होने चाहिए। बट ये इमिग्रेशन लॉज जो हैं उनमें कुछ ऐसे क्लॉजेस भी होने चाहिए जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए, एटलीस्ट फॉर एल्डरली पीपल एंड फॉर चाइल्ड। से ऐसा सिनारियो ना हो कि जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जा रहे हैं कि अब उनके बच्चे को डिपोर्ट किया जा रहा है, या फिर अब वो अपने बच्चे को यूके में नहीं रख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन ना आए। आपको क्या लगता है कि क्या यूके की गवर्नमेंट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसे केसेस में, या फिर उसको अपने इमिग्रेशन लॉज के साथ ही स्टिक रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।